पाठ 5 चमत्कार को नमस्कार। श्रीमती राव रसोई में भोजन पका रही थीं। अचानक कहीं से जबरदस्त दुर्गंध का झोंका आया। वह बड़बड़ाते हुए रसोई से बाहर निकली। वह समझ नहीं पा रही थीं कि दुर्गंध आ कहां से रही है। उन्होंने सोचा कि नाली तो मैंने कल ही साफ कराई थी, वहां से बदबू नहीं आ सकती। कूड़ा भी नहीं है, हो न हो प्रोफेसर साहब ही कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। वास्तव में यह कारस्तानी प्रोफेसर साहब की ही थी। जैसे ही वह उनकी प्रयोगशाला की ओर बढ़ी, प्रोफेसर तेजी से बाहर निकले। उनके एक हाथ में बोतल थी और दूसरे में एक सिरिंज। उनके कपड़ों पर रंग बिरंगे धब्बे लगे हुए थे। वाह, क्या बात है! श्रीमती राव को देखते ही वे खुशी से चिल्लाए और अपने 5 चश्मों में से सही चश्मा ढूंढने लगे। वह अलग अलग कामों के लिए अलग अलग चश्मे का प्रयोग करते थे। लिखने के लिए अलग, पढ़ने के लिए अलग, साधारण कार्यों के लिए अलग। एक तो उन्होंने बाकी चश्मों को ढूंढने के लिए ही रख छोड़ा था। अब पूरी दुनिया मेरा लोहा मान जाएगी। मैं जानता था कि मैं एक असाधारण मस्तिष्क का स्वामी हूँ। वह बड़बड़ाई, फिर उत्साहपूर्वक बोले, इस तरल पदार्थ से कोई भी तस्वीर जीवित हो सकती है। वे श्रीमती राव को बोतल में भरा रंगीन पदार्थ दिखाते हुए बोले, देखो, जब मैं यह तरल पदार्थ सेबों की इस तस्वीर पर डालूंगा तब क्या होगा। कहते हुए उन्होंने वह रंगीन पानी तस्वीर पर छिड़क दिया। बस तस्वीर गीली भर हो गई और कुछ नहीं हुआ। हाँ, ठीक है, ठीक है, कहते हुए श्रीमती राव अपनी रसोई की ओर बढ़ गईं, परंतु प्रोफेसर राव उन्हें खींचकर कमरे में वापस ले आए। तस्वीर की ओर संकेत करते हुए बोले, धीरज रखो, थोड़ा समय लगता है, इसे सूखने तो दो। श्रीमती राव के देखते ही देखते सेब फूलने लगे, तस्वीर हिलने लगी और हरे रंग के धुएं के साथ तस्वीर में बने चारों सेब बाहर आ गिरे। दोनों ने एक एक सेब उठाया और खाकर देखा। अब प्रोफेसर ने आगे बढ़कर वह तरल पदार्थ एक और तस्वीर पर डाल दिया। उस तस्वीर में केले बने थे। कुछ ही देर में केले भी तस्वीर से बाहर आ गए। बस एक ही समस्या है, इस तरल पदार्थ की कीमत केलों से अधिक है। केले खाते हुए प्रोफेसर बोले, कोई बात नहीं, श्रीमती राव ने कहा। कहती तो तुम ठीक हो, पर एक समस्या और है। इसके पूरी तरह सूखते ही चीजें वापस अपने रूप में आ जाती हैं। अब प्रोफेसर यह देखना चाहते थे कि जानवरों और इंसानों पर उस तरल पदार्थ का क्या प्रभाव पड़ता है। उन्होंने अलमारी से एक किताब निकाली और बिल्ली की तस्वीर पर वह तरल पदार्थ छिड़क दिया। उन्हें ऐसा करते देख श्रीमती राव दरवाजे के पीछे छुप गईं, क्योंकि उस किताब में कुछ जंगली जानवरों की तस्वीरें भी बनी हुई थीं। पहले की तरह तस्वीर हिलने लगी तथा उसमें से हरे रंग का धुआं निकलने लगा और धुएं के बीच से म्याऊं म्याऊं करती एक बिल्ली बाहर निकल आई। अगले ही क्षण कमरे में एक हाथी भी खड़ा था। उसे देखते ही श्रीमती राव घर से निकलकर सड़क पर भाग गईं। उनके पीछे पीछे म्याऊं म्याऊं करती बिल्ली भी भागी। हाथी भी कमरे की खिड़की तोड़कर बिल्ली के पीछे हो लिया। प्रोफेसर साहब ने स्वयं को धरती पर पड़ा पाया। हाथी ने धक्का मारकर मेज पलट दी थी। हे भगवान! ऐसा कहते हुए अपना चश्मा संभालते प्रोफेसर हाथी के पीछे दौड़े। उनके हाथ में एक कपड़ा था, जिससे वह उनके ऊपर डाले गए तरल पदार्थ को पोंछकर सुखाना चाहते थे। वे जानते थे कि सूख जाने पर हाथी और बिल्ली वापस तस्वीर में चले जाएंगे। इसी भगदड़ के बीच तरल पदार्थ वाली बोतल उनकी एल्बम पर गिर गई। अब तो सारी चीजें जीवित हो उठेंगी। माथे से पसीना पोंछते हुए प्रोफेसर बोले, अजब नजारा था। श्रीमती राव आगे आगे, उनके पीछे बिल्ली, उसके पीछे हाथी और हाथी के पीछे प्रोफेसर सड़क पर दौड़े चले जा रहे थे। थक हार कर जब प्रोफेसर घर वापस लौटे तो उन्होंने दरवाजे पर अपने हमशक्ल को खड़ा पाया।
उसने आगे बढ़कर उनका स्वागत किया। मेरी आंखों में सूरज की चौंध लग रही है। हमशक्ल बोला। अभी वे सोच ही रहे थे कि क्या करें, उसी क्षण 16 वर्ष और 72 वर्ष की आयु के दो हमशक्ल और वहां आ गए। उनके पीछे पीछे अलग अलग साड़ी पहने 3 श्रीमती राव भी वहां चली आईं। हे भगवान, कहते हुए प्रोफेसर ने अपना माथा पीट लिया और वे बाहर की ओर भागे। सीढ़ियों पर 1.5 वर्ष के प्रोफेसर और 4 वर्ष की आयु से लेकर 40 वर्ष तक के लोग उन्हें मिले। तस्वीर में एक पुलिस वाला भी था जिसकी एक टांग नहीं थी। वह भी वहां लंगड़ाता, सीटी बजाता हुआ घूम रहा था। एक विचित्र दृश्य उपस्थित हो गया था। प्रोफेसर ने जल्दी जल्दी कपड़े से लोगों को पोंछकर सुखाना शुरू किया। छोटे बच्चे तो उनकी पकड़ में आ गए और वापस तस्वीरों में समा गए, परंतु कुछ यहाँ वहाँ भागकर स्वयं को प्रोफेसर से बचाने का प्रयास कर रहे थे। बड़ी अफरा तफरी का माहौल था। लंगड़ा पुलिस वाला बाहर सड़क पर खड़ा सीटी बजाए जा रहा था। वहां से गुजरता एक अन्य पुलिस वाला उसे हैरानी से देख रहा था। जैसे ही प्रोफेसर कपड़ा लेकर लंगड़े पुलिस वाले के पीछे भागे, वह सीटी बजाता हुआ भाग खड़ा हुआ। धीरे धीरे सभी लोग घर से बाहर आ गए। धूप तेज थी, जिससे उन पर लगा तरल पदार्थ तेजी से सूखने लगा। देखते ही देखते सभी तस्वीरों में वापस समा गए। प्रोफेसर ने तुरंत असली पुलिस वाले की सहायता से चित्रों को इकट्ठा करके जला दिया। चारों ओर दुर्गंध भरा धुआं फैल गया। कुछ समय बाद प्रोफेसर ने एक पुस्तक लिखी जिसमें इस घटना का वर्णन था, परंतु किसी ने भी उनकी बात पर विश्वास नहीं किया। सत्य क्या है, यह केवल प्रोफेसर और उनकी पत्नी ही जानते थे।